नमस्कार, टीवी टुडे न्यूज 24 में आपका स्वागत है। बांका रजौन प्रखंड ओड़ारा पंचायत के महादेवपुर गांव में मुखिया एवं प्रखंड के द्वारा कोई भी सुविधा नहीं मिलने से महादेवपुर के वार्ड नंबर 4 में 8 प्रवासी मजदूर दिल्ली से महादेवपुर आए हैं। सभी को रहने के लिए नरेगा भवन में गाँव से बाहर दिया गया है, जिसका व्यवस्था वार्ड नंबर 4 के पंच और वहाँ के ग्रामीण सभी मिलकर कर रहे हैं। पंच बिना देवी, पति दिवाकर मंडल, विमल पासवान, उमेश दास, वीरेंद्र दास, यह सभी मिलकर बाहर से आए मजदूरों का देखरेख कर रहे हैं। बांका से ब्रजेश कुमार की खास रिपोर्ट। आप यहाँ का पंच? हाँ सर, मैं पंच नहीं हूँ, मेरा पत्नी है बिना देवी, उनका पति हूँ मैं दिवाकर मंडल जी। अच्छा, यहाँ पे क्या परेशानी है आपको? परेशानी यहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है सर। परेशानी यही है कि हमारे गांव में स्कूल विद्यालय पढ़ता है, वो भी रखने में थोड़ा दिक्कत होता है। गांव का भीतर में एक पुस्तकालय भवन भी है, लेकिन वो सब सारे गांव में है। एक मेरे गांव में मनरेगा भवन है, जो कि गांव की बाहर में, जिसमें हम सबको ग्रामीण को सुविधा हुआ कि नहीं वहाँ रखने से कुछ शांति मिलेगा हैं, तो इसलिए हम सब ग्रामीणों ने रख दिए हैं। यहाँ बच्चा बुतरू सब सुरक्षित है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अपना खाना पीना खा रहा है। गाँव के लिए कोई टेंशन नहीं। सब चीज़ आप लोग अपना गाँव से? हाँ, गांव से ही करते हैं मेंटेनेंस, हम सब ग्रामीण लगे हुए हैं। क्योंकि एक बात ये भी है कि आशा जो है, आज सरकार ने मूर्ख बहाली कर दिया है, जिसमें आज दिन तक देखने भी नहीं आया, कौन आया नहीं आया, कहाँ से आया नहीं आया, ठीक है। उसको अगर अच्छे बात करने जाइएगा तो उल्टे पुल्टे बोलता है, क्योंकि इसलिए पढ़ा लिखा तो है नहीं। सिलपट मुरुक कर दिया है, बहाली दूसरे सर्टिफिकेट पे बहाली करके छोड़ दिया है। जब पढ़ा लिखा नहीं है तो बहाली कैसे की? अब क्या, वो तो सरकार ही बता सकता है। तो आप लोग उसके खिलाफ कुछ आवेदन दिए थे? नहीं, आवेदन तो आज दिन तक नहीं दिए थे। गरीब समझ के आदमी सब छुपा के रखा था, लेकिन अब जब धीरे धीरे जब जानकार हुआ कि कुछ भी पढ़ा नहीं है, अपना हस्ताक्षर भी नहीं करता है, तब हम सब जाने। जब वो फर्जरी सर्टिफिकेट लिए थे तो आप लोग उस टाइम कंप्लेन क्यों नहीं किए? इसलिए कि हम सब जानकार नहीं थे ना सर। तो जब जाने उस टाइम तो करना चाहिए। नहीं, जानकारी रहता तब तो कर देते, लेकिन जानकारी नहीं हुआ था। अभी न देख रहे हैं कि उनका पत्नी का है नौकरी, उसका पति रजिस्टर लेके आता है, छोटा सा बच्चा लेके। क्या नाम है आशा का? क्या नाम है? आशा का नाम सावित्री देवी है। उनके पति का नाम? हीरा दास। तो उस टाइम आप लोगों को कंप्लेन करना चाहिए जब सर नहीं जानते थे ना, वो भी तो बोले ना कि पैसा खा के आदमी बना दिया था। उस समय में दूसरे का पति था। जब पता चला आप लोगों को तो उस टाइम करना चाहिए आप लोगों को। जिस समय में पता चला तब तो आप मान के चलिए चालू हो गया। चालू हो गया तो आपको कंप्लेन करना चाहिए ना। सही बात है सर, इसलिए नहीं किया गया है कि अरे चलो ग्रामीण में आदमी कमा खा रहा था, इसलिए सब चूक था। लेकिन अब उसके बस की बात नहीं है, इसमें चाहिए पढ़ा लिखा आदमी। सरपट मुरुख रहने से नहीं होता है, काम चलेगा सर। तो यहाँ पे मुखिया जी कुछ बोले? हाँ, मुखिया जी बोला था। मुखिया जी बोला ये काम कीजिए, सारे आदमी को हम सेंटर खोले हैं। मुखिया जी बोला कि सेंटर हम खोले हैं, सेंटर में सबको भेज दीजिए। कहाँ पे? मालती में भी खुला है, मोहना में भी खुला है, कटिया में भी खुला है। तो हम सब सोचे आदमी ढेर हो गया है, हमारे गांव में भी मनरेगा भवन है रहने लायक, तो चलो भाई यहीं रख देते हैं। इसलिए इस कारण से यहाँ रख दिए। मुखिया जी की इसमें कोई दोषी नहीं है, ठीक है। मुखिया जी कोई सुविधा दिए यहाँ? मुखिया जी सुविधा दिया था पहले, लेकिन मुखिया जी का कहना हुआ कि देखिए हम हर जगह सुविधा नहीं दे सकते हैं। हम जहाँ जहाँ सेंटर खोले हैं वहाँ हम सुविधा दे सकते हैं, जहाँ हम सेंटर नहीं खोले हैं वहाँ हम सुविधा नहीं दे सकते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, यहाँ क्या समस्या है? समस्या यही है कि जब सरकार ने व्यवस्था किया हर जगह, तो हमारे यहाँ जो बाहर से लोग आए, इसका कोई व्यवस्था नहीं है। हम जाके अपने जो ओड़ारा पंचायत का श्रीमती कंचन देवी मुखिया है, उनके पति अवधेश यादव, उनको जाके हम लोग बोले। वो बोला कि जब ऊपर से कहीं हमको नहीं मिला है तो हम कहाँ से क्या व्यवस्था करेंगे, कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं है। 3 दिन हो गया यहाँ पे आने से। हाँ, कटिहार उतरे, कटिहार से फिर बका गए, बका में चेक हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर वहाँ से रजौन भेजा, रजौन में भी रजिस्ट्रेशन हुआ, चेक हुआ, उसके बाद अपना पंचायत में आए हैं। तो वहाँ से कितना आदमी चले थे आप लोग? यही 4-5 आदमी था बस। यही परेशानी सर, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। तो बताए थे मुखिया को? मुखिया जी यहाँ पे रहने के लिए बोला था, मगर कोई व्यवस्था ही नहीं दिया है। रहने के लिए बोला लेकिन व्यवस्था नहीं दिया? नहीं दिया। तो अभी आप लोग कैसे रह रहे हैं यहाँ पे?
ऐसे रह रहे हैं, अंधेरे में रह रहे हैं। घर से खाना आता है, दूर पे रखते हैं थाली, वहाँ से डाल के चले जाते हैं, फिर उठा के ले आते हैं खाने के लिए। यानी कि आप लोगों का व्यवस्था टोटल घर से ही दे रहा है। जी। कितना आदमी आए थे आप लोग? हम लोग